सागर में प्रख्यात दार्शनिक आचार्य रजनीश ओशो, जो आध्यात्म के जगत में सारी दुनिया में एक कोहिनूर की भांति चमके, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, जिनके अनुयायी सारी दुनिया में लाखों करोड़ों की संख्या में है। इनके अनुस्वामी शैलेंद्र सरस्वती, जो कि डॉक्टर हैं और ओशो की देशना को बहुत ही सरलतन ध्यान प्रयोगों के द्वारा सारी दुनिया में फैलाने का एक बहुत ही सुंदर कार्य ओशो फ्रेग्रेंस ग्रुप के द्वारा कर रहे हैं। स्वामी शैलेंद्र जी का 3 दिवसीय ध्यान शिविर 5, 6 और 7 अप्रैल को हेरिटेज होटल परिसर सागर में आयोजित किया जा रहा है। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और मां अमृत प्रिया ने ओशो और शिविर को लेकर एक आज मीडिया से चर्चा की। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने बताया कि यह ध्यान शिविर हटकर है, पहली दफा ओशो की 10 आज्ञाओं पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि ओशो के विचार क्रांतिकारी और सहज थे। उन्होंने कहा कि जब तक अंदर से भाव नहीं जागे तब तक आज्ञा नहीं माने। उनकी आज्ञाएं जीवन जीने की कला, प्रेम, भक्ति आदि को सिखाती हैं। इनको शिविर में ध्यान के जरिए और प्रायोगिक तौर पर सिखाया जाएगा। उन्होंने एक उत्तर में कहा कि समाधि से डरे नहीं। समाधि ध्यान की पराकाष्ठा है जिसमें आत्मसात करते हैं, शरीर शिथिल रहता है। दूसरी समाधि यानी कब्र है। इस मौके पर मां अमृत प्रिया ने आनंद कहा और कैसे विषय पर कहा कि हमारा दुनिया में वस्तुओं का विकास हुआ है। मानव को नहीं, खुशी अंदर से मिलती है तभी आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद कहाँ है और कैसे विषय पर दिनांक 4 अप्रैल 2023 को समय दोपहर 3 बजे से 5:30 तक कवि पद्माकर सभागार, भोपाल रोड, मोतीनगर थाना चौराहे, सागर में सत्संग समारोह आयोजित किया गया। इसमें व्याख्यान के उपरांत जिज्ञासुओं के द्वारा पूछे प्रश्नों का समाधान भी किया जाएगा। इस मौके पर आनंद जैन ने बताया कि दिनांक 5 अप्रैल 2023 से दिनांक 7 अप्रैल 2023 तक एक ध्यान शिविर जो कि होटल हेरिटेज कन्वेंशन कनेरा देवसागर में होगा, जो राइट माउंटफुलनेस रिट्रीट ओशो की आज्ञाओं पर आधारित रहेगा। इसमें करीब 145 लोगों का पंजीयन हो चुका है। इस मौके पर आनंद जैन, कैलाश सिंघई, संतोष गुरु, निधि जैन, ऋषि सिंघई, मोनू जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्रांतिकारी समझ ली कि बाहर नहीं, आनंद किसी साधना से नहीं मिलेगा, आनंद किसी साधन से नहीं मिलेगा, आनंद अपने भीतर जाने से मिलेगा। कारण ये कि साधना से और साधन से इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आनंद बाहर नहीं है। अगर मैं दिल्ली से सागर तक आई हूँ तो सागर तक आने के लिए मुझे ट्रेन या मैं सोच रही थी कार आऊँ, ट्रेन आऊँ या प्लेन आऊँ, लेकिन कोई ना कोई साधन मुझे चाहिए था तो मैं यहाँ तक आती, क्योंकि सागर से दिल्ली बाहर है, बाहर आना पड़ेगा। लेकिन मुझे भीतर जाने के लिए कौन सा साधन चाहिए? वहाँ तो कोई साधन नहीं चाहिए, लेकिन हम ये भूल करते हैं और हम फिर भी साधन को खोजते रहते हैं। इस साधन से हम भीतर जाएंगे और वहाँ आनंद मिलेगा। जाना नहीं है, रुकना है और रुक कर भीतर देखना है। वो हमारा स्वभाव है, वो हम लेकर पैदा हुए, वो खजाना हम लेकर पैदा हुए। इसलिए सदगुरु ओशो आते हैं और सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके भीतर है। उससे संबंधित ओशो की प्रवचन माला का हिस्सा सुनेंगे, जहाँ पर वह बिंदु उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है और उसे प्राइवेट ढंग से अपने जीवन में उतारने के लिए हम क्या करें उसकी ध्यान विधि करेंगे। तो यह 3 दिन का ध्यान शिविर केवल थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं, केवल बौद्धिक चर्चा नहीं, फिलॉसफी नहीं, बल्कि प्रायोगिक होगा, व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। हम ध्यान में डूब सकें, हम प्रेम में, प्रार्थना में जीना सीख सकें, हम अपने विवेक से जीना सीख सकें, हमारे भीतर की अंतर्वाणी को हम सुन सकें, ताकि हमारा जीवन सफल और सुफल हो सके। जीवन के परम आनंद को हिंदू ऋषि जिसको कहते हैं ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, वह जानने का अधिकार हम में से प्रत्येक का है। और कल का जो सत्संग का विषय है आनंद कहाँ और कैसे, इस संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा मां अमृत प्रिया जी से सुनेंगे, फिर आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे।